फिलहाल अभी सवित्री जिंदल, माता सवित्री जिंदल चुनाव लड़ेंगे या नहीं, एक बड़ा यक्ष पर्सन है और इस पर है ना 100 तरह की राय है। कोई कह रहा है माता जी ने ये कहा, माता जी ने वो कहा। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। और सुनिए, जगदीश जिंदल जी आ गए। भाई साहब नमस्कार। अब लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, शहर में ना, मैं कहूं, नाम नहीं लूंगा, बड़े से बड़े कोई नेता ऐसे नहीं, मेरा फोन की कॉल लिस्ट बिना कैमरे के दिखा सकता हूं, बिना कैमरे के। ये भाई साहब कैमरे मत लाना, बड़े से बड़े नेता के फोन आ रहे हैं। भाई साहब क्या होगा ये देखो, बड़े से बड़े नेता के, ठीक है, पत्रकार के बड़े नेता के, वो कह रहे कि होगा क्या, इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। एक सेकंड, बिहार की जनता की भावनाओं का आदर किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा और इतने जोश से जो पूरे शहर के लोग आज माताजी के पास आए, माताजी का मनोबल जीतने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, तो माताजी भी उनके साथ रहेगी। माताजी कभी उनसे पीछे नहीं। दो बातें सुनने में आ रही हैं। एक बात तो ये है कि कहा जा रहा है, माताजी ने कहा है कि 2 दिन में अभी फैसला लेंगे, आपके साथ हूं, लेकिन मैं फिर भी घर बात करूंगी, एक बार पारिवारिक मीटिंग होगी, उसके बाद सही फैसला ले। हाँ, मैं आपकी भावनाओं के साथ हूं। 2 दिन का टाइम दिया या रियल में ऐलान कर दिया, अब उस बात का प्रश्न नहीं, अभी अभी चाहिए तो माता जी ने ऐलान नहीं किया, जनता का ऐलान है ये, धरती का। माता जी ने क्या कहा? अभी आप लोगों, आप सब पूरे शहरवासियों की भावनाओं को आपस में परिवार में बैठ के विचार विमर्श करके और उन भावनाओं की कदर करेंगी और वो पक्ष में, हिसार की जनता के पक्ष में फैसला लेंगी। जो हिसार की जनता ने आज दिखाया है, अभी उनका क्या मानस है, क्या मन है, तो उस मन को, मनोबल को बढ़ाते हुए माता लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। फैसला तो लड़ने की 2 दिन बाद ना, हाँ, फैसला माताजी परिवार में बैठ के ले लेंगे। अभी है कि बहुत जल्दी हो पब्लिक के जाएगा। फैसले का सम्मान करें। हाँ, बहुत जल्द। हाँ जी, अब आप बताएं। मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ, माता जी इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि ये हिसार की जनता की, जो माँ जी के बेटा बेटी जो यहाँ 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए उनको लड़ना पड़ेगा। हाँ जी, माताजी ने निर्णय ले लिया है और माताजी चुनाव लड़ेगी और ये निर्णय हिसार की जनता को देखते हुए लिया है। हाँ जी सनी साहब, क्या रियल फैसला है? शहर में भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, मतलब मान के चलिए रिएक्टर की बात करें तो आज तक इतना बड़ा भूचाल नहीं आया। हर नेता की जुबान पे हो गया अगर माता लड़ेगी तो फिर हम किसके आगे लड़ेंगे, हमारी तो फिर आसंग ही नहीं है भैया। विपिन जी, शहर में जितने भी आपके फॉलोअर और पब्लिक जो जनता देख रही है, जनता को आपके माध्यम से एहसास हो गया होगा कि अभी टिकट किसको दी जाएगी। टिकट श्रीमती सावित्री जिंदल को देनी चाहिए थी। टिकटों का बंटवारा गलत हुआ, हम इसका विरोध करते हैं। और सावित्री जिंदल की जो टिकट है ना, आपने देखा होगा हजारों की तादाद में लोग यहाँ खड़े थे, वो टिकट ही है, लोगों ने वोट इन्हीं लोगों को देना है, बिना बोले हजारों की तादाद में। जो लोग बीजेपी में शामिल थे वो भी बीजेपी को छोड़कर श्रीमती सावित्री जिंदल के साथ आ चुके हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, आप सबको बता दूं, इधर से आपने ऐलान किया, इधर से गौतम सरदाना ने ऐलान किया, इधर से वो तरुण जैन ने ऐलान किया, तो भैया एक त्रिभुज सा बन गया भैया। 3 लोगों से लड़ना एक के लिए पॉसिबल होगा क्या? मतलब मैं जिसके लिए कह रहा हूँ आप समझ गए। जनता है हमारे साथ, जनता जिससे चाहेगी उससे लड़ सकती है। सबसे बड़ा फैसला जनता का है। रात को टिकट जैसे अनाउंस हुई है, कोई कार्यकर्ता सोया नहीं, सबने अपनी कल की आज की भूमिका बनाई। अब पहुंचे सारे के सारे कार्यकर्ता माता जी के साथ है। माता जी इलेक्शन लड़ेंगी लड़ेंगी लड़ेंगी। हाँ जी, आप भी बोलिए, आप इधर से खड़े हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यूं ही कहना चाहती हूँ कि भाई आपका मतलब बोल गया और के सावित्री जिंदल जी यहाँ से विजय होगी, जीतेगी सारी दुनिया। चलिए, तो फिलहाल अभी हाँ जी, हाँ जी, जो ना बीजेपी ने बहुत ही गलत फैसला लिया जन भावना के खिलाफ। माता जी लड़ रहे हैं? माता जी बिल्कुल लड़ेंगे, हम माता जी के बिल्कुल साथ है। और 10 साल ना माता जी ने इंतजार किया, हम लोगों ने इंतजार किया और हर सुख दुख में 10 साल में फिर भी हमारे बीच रही माता जी। चलिए, एक एमसी साहब हो रहे हैं यहाँ पर। भाई साहब नमस्कार, क्या फैसला, फिर फैसला क्या है? अभी जो भी जिंदल हाउस फैसला लेगी अच्छा ही लेगी। सभी सपोर्टर्स ने जिस हिसाब से अपना जोश और सब दिखाया है और जिंदल हाउस ने फैसला ले लिया है, मैं वही बोल रहा हूँ। जिंदल हाउस जो भी पार्टी से या किससे भी लड़े, हम सब साथ में हैं और बढ़ चढ़ के। पूरा परिवार का रहा है हमेशा से ही और वो लड़ेंगे इलेक्शन, हम उनके साथ है जब से ये जन भावना है, जन भावना है। रियल भावना क्या है? माता जी ने क्या कहा है उस बात को मुझे 2 लाइनें बता पाएंगे? माता जी ने क्या कहा है, क्योंकि उस समय मैं मौके मौजूद नहीं था। कोई कह रहा है माता जी ने ऐलान कर दिया, कोई कह रहा है कि माता जी ने कहा 2 दिन में घर पे बातचीत करूंगी फिर मैं फैसला। नहीं, माता जी का पूरा फैसला है। माता जी ने कहा जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। लड़ेंगे, यही कहा है जी। माँ जी ने यही बोला है कि जिस हिसाब से सब मेरे जो शहर है, सब लोगों ने आके मेरे को बोला है कि हाँ आप आगे बढ़ो, हम साथ है, तो माँ जी ने उनको देखते हुए बोला कि हाँ मैं इलेक्शन जरूर से जरूर लड़ूंगा। चलिए, सावित्री जिंदल, हिसार में इस बात की बड़ी चर्चाएं हैं कि सावित्री जिंदल इलेक्शन, उधर चलते हैं, बहुत बड़ी भीड़ वहां पर भी मौके पर मौजूद है और उनसे बातचीत कर लेते हैं। सावित्री जिंदल इलेक्शन लड़ने वाली है, ये बात है। हाँ जी साहब, क्या फैसला? सावित्री जिंदल जी इलेक्शन लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे और जीतेंगे। गुप्ता साहब भी लड़ेंगे?
गुप्ता साहब लड़े वो गौतम सरदाना भी करे लड़ेंगे, तरुण जैन भी करे लड़ेंगे। लड़ेंगे जी, सबके खुला दरबार है, कोई लड़ो जी। महाभारत होने वाली है इस बार, बड़ी महाभारत, बड़ी महाभारत। चलिए हाँ जी, क्या फैसला है, क्या फैसला है? मैं पकड़ूंगा, ये पकड़ना मेरा। फैसला ऐसा है जी, बीजेपी ने बहुत भारी गलती करी है। हिसार से सावित्री जिंदल को टिकट देना चाहिए था। मैं खुद बीजेपी का बंदा हूँ, अच्छा, लेकिन मेरे को भी इसमें दुख होया है। गुप्ता जी ने छोड़ना चाहिए था जी। माता जी आप इलेक्शन लड़ो, मैंने 2 बार सेवा करी है शहर की, और उनसे पूरे शहर को उम्मीद भी थी। लेकिन अब की बार जो इन्होंने ये किया है ना, ये इससे हिसार ही नहीं, इनको पूरे हरियाणा में भी इससे लॉस पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये जो टिकट दी गई है बिल्कुल गलत दी गई है। हिसार के साथ बहुत जुल्म होया इसका। जुल्म हो रहा है, देखो जुल्म हुआ है। लोग ऐसी बातें कहते हैं ना। हाँ जी, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे जी, 100% लड़ेंगे। ऐलान कर दिया? बिल्कुल, माता जी ने ऐलान कर ऐलान कर दिया। ये महिलाएं बैठी हैं, किसके साथ हो जी, किसके साथ हो? सावित्री जिंदल के साथ। पक्का पक्का? कभी चाचू रे पियो के लिए कमल गुप्ता बैठे रहो। पेट को नहीं भरा है, हम तो आज ये करते फटाफट। ये कांग्रेस ने ऐसी चीज कर दी है, ठीक है नहीं? इसका दोहराया जंदे काम हो जंदे। हमारी धर्मशाला के भी क्वारशिप कॉलोनी के टूटे पड़े, पानी चढ़े पड़े। इस बिना तो इस बिना हमारे सारे काम रुक गए। रास्ता दिवा दे भाई शिव कॉलोनी में, ठीक है? वोट सारी ले ले। ये शायद हर कोई परेशान है। रास्ता नहीं है बेटा, रास्ता हमारी छोरी छापरी बहू बेटियां का नहीं, इज्जत का नहीं। न्यू लंगवाड़े रुक के मारे, कोई रास्ता नहीं मारा। या कर दी, ये भी आवेगी, हमारा काम संभालेगी। चलिए सो फिलहाल यहाँ पर 3 लोग और बैठे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या फैसला है? फिर भी फैसला क्या लिया? माता जी के साथ है। एक तो उठते चले गए, जैसे पता लगा कैमरा माइक आ गया। भाई साहब बैठो, लड़ेंगे भी सही, जीतेंगे भी सही। जीतेंगे? हाँ जी, माता जी के साथ जी साथ है। चलिए कुल मिलाकर के यहाँ से खबर ये है कि माता सावित्री जिंदल चुनाव लड़ने वाले हैं। अंदर बैठे हैं, तो लीजिए एक और चेहरा अंदर बैठे। कहाँ से, रास्ता कहाँ से है? खुलेगा गेट? यहाँ से खोलिएगा, शायद गेट यहाँ से खुलने वाला है। चलिए नमस्कार जी, 1 मिनट डिस्टर्ब कर लूं आपको? 1 मिनट सिर्फ। वैसे पूछना जरूरी है आपसे भी, क्योंकि ऐलान आपने करवाया, सबसे ज्यादा जोश आप लगा रहे थे। बिल्कुल पहले अब मेरे साथ शकुंतला जी जो सीधी बात करते हैं, सीधी बात, मेरे से वैसे टक्कर बनी रहती है इनकी। अच्छा, क्या फैसला है अब? सही फैसला क्या? लोग कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है माता जी ने ऐलान कर दिया, 2 दिन का समय ले लिया, कोई कह रहा है जन भावना के साथ है, कोई कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? लेकिन लोगों की बात को हम नहीं समझ सकते। हम माँ जी की भावना को समझते हैं, साथ में रहते हैं कि वो मना करे या हाँ करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें लाना है तो लाना है, लेकिन हम पार्टी की तरफ से करें। जो पार्टी ने जो काम किया है उसके लिए माता जी को जरूरत तो नहीं थी, लेकिन पार्टी का एक ठप्पा होता है, वो लग जाता तो हम वेट कर रहे थे। अभी भी हम 5-6 दिन वेट करेंगे, मेरा तो मन यही है। लेकिन माँ जी तो आज से अपने बीच में आ गई और आ गई। चलिए, अब आपका कहना ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी, बीजेपी पार्टी अपनी गलती को स्वीकार करे और टिकट को वापस लेकर के जिंदल हाउस को दे दे। आपका ये कहना है, साफ खुल्लम खुल्ला? नहीं, खुल्लम खुल्ला कहना तो है, ये बिल्कुल कहना है कि उन्होंने इतनी बड़ा काम किया है, तो उसके लिए तो मैं ये कह सकती हूँ, बिल्कुल दावेदारी दिखा सकती हूँ अपनी। जितनी बड़ी दावेदारी माँ जी को दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप में एक टिकट थी। जिंदल हाउस हिसार का एक अपना घर है, लेकिन फिर भी हमने सरकार की जितनी भी बातें होती हैं उनको चलते हुए देखते हुए सबको यही समझा कि चलो औपचारिकता में जाए, तो उसमें उन्होंने नहीं निभाई। तो हमारी बात को एक अफवाह थी, एक ये सच था, वो आप बताइएगा। अफवाह थी, सच था कि बात ये कही जा रही थी कि नवीन जिंदल जी ने कहा है माता जी को मत लड़ाओ, सालू जिंदल जी को लड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोग ये कह रहे थे, लोगों ने बनाया ये सब, बात लोगों की है, ठीक है? ये मेरे माइक पे कभी नहीं कही गई, लोगों से सुनी और चर्चाओं मेरी ग्रुप्स में चली। और तो नहीं कहा गया, सीएम सैनी से मिलने चले गए हमारे नवीन जिंदल जी की मेरी धर्मपत्नी को टिकट दी। ये सच है? ये चीजें आपके खबरों में आती होगी ना, तो हम इतने दूर नहीं, मैं इतनी दूर तक जाती भी नहीं। मैं जिंदल हाउस तक सीमित रहती हूँ और अपनी माँ तक सीमित रहती हूँ, और उनका मुझे सब कुछ पता है। उनको हमारे लिए आना पड़ेगा। अब पार्टी से ऊपर होकर के आएंगे वो, क्योंकि नवीन जिंदल सांसद भी। पार्टी तो देखो, हमारी पार्टी माँ जी है ना, और पार्टी क्या करे, किस पार्टी को क्या चाहिए? वोटर हम हैं। हाँ जी, ये सभी जो लोग बैठे हैं। चलिए लास्ट में जो हिसार की पब्लिक देख रही है, उन्हें एक लाइन में, सावित्री जिंदल चुनाव लड़ रही है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। फाइनल है? बिल्कुल फाइनल। नामांकन जो है वो भरेंगे? क्यों नहीं? कमल गुप्ता जो देख रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहते हैं? कमल गुप्ता को क्यों? नहीं, हमको एक बात सुनो, अगर हम कहते, सबको कहते, अगर वो यहाँ आते तो भी अच्छा लगता, वहां आते, पार्टी ने उनको चुना है तो ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ जरूर लड़ें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि माता जी अभी 2 दिन तक घर में बात करेंगी, फिर फैसला लेंगी। 5-4 दिन में फैसला आएगा। अभी जनमत के साथ है, अगर पब्लिक ने कहा है तो इस बात पर विचार है, वरना तो विचार ही नहीं था। नहीं, माँ जी हमारे बीच में से तो हमने यस करके उठने दिया, और यस ही रहेगी माँ जी की। दबाव बनवा के तो यस निकलेंगे? क्या दबाव किस चीज का था? आप भी तो बीच में थे, आप सुन तो रहे थे, देख तो रहे थे सब कुछ। अच्छा, नहीं, सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे थे कि माता जी लड़ना पड़ेगा। कौन? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, सारे भाई बोल रहे थे। मेरे एक वोट से थोड़ा जीतेंगी, सारे भाइयों के वोटों से। आप तो एक्स मेयर रहे हैं, आपके पास तो बहुत सारे वोट हैं।
है, बिल्कुल है भी, भाई भी मेरे साथ है और सारे साथ में ही लड़ेंगे हम। चलिए फिर लास्ट में कोई मैसेज पब्लिक को देना चाहते हैं, जो पब्लिक देख रही है, हर बड़े नेता, हर छोटे नेता, हर आम आदमी के जुबान पर है कि सवित्री जिंदल लड़ेगी या नहीं? मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे ही 7 बजे टिकटों का बंटवारा हुआ, उसके बाद जो हमारा टाइम था, ये जो 12 घंटे का टाइम हमने लिया, 12 घंटे की हलचल आपने देख ली। और मैं लोगों को जिस भी माध्यम से, आपके माध्यम से सब लोगों के पास पहुंचाना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा माँ जी के साथ आए, और जो माँ जी ने उनके लिए किया है, आज हमारा फैसला यही है कि वापिस भी करना होता है, कभी किसी से कुछ लेते हैं तो आज हमारा वापिस करने का टाइम आ गया है। चलिए सो फिलहाल अभी कुल मिलाकर के एट द एंड मुक्ति बात यह है कि भैया सुपर फैसला यह है कि सवित्री जिंदल चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती हैं। 2 दिन तक घर पर बातचीत होगी, बातचीत के बाद फैसला हो सकता है। सारी सीआईडी यहाँ पर नजर है, सारी बड़ी बड़ी अखबारें यहाँ पर बैठी हैं, देख सकते हैं। और अभी कुछ देर में फैसला जो है वो मैं वैसे आपको बताऊं, अब फाइनल बात कि सवित्री जिंदल चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, फैसला आएगा सही मायने में 2 दिन में। घर बातचीत करेंगे, बातचीत के पार्टी से बातचीत करेंगे, पार्टी टिकट रिवर्स करे, इस तरह की बातचीत होगी। एट द एंड अभी तक ये नहीं है कि सवित्री जिंदल आज ही नामांकन भरने वाली हैं या आज ही कुछ, अभी 2 दिन घर बातचीत होगी, पार्टी से बातचीत होगी, पार्टी से टिकट बदलवाने के लिए फैसला करवाया जाएगा। अगर बदलते हैं ठीक है, नहीं तो फिर होगा अगला फैसला, जिसे 5-7 दिन लगने वाले हैं, ऐसा मुझे शकुंतला राजलीवाल जी ने खुद कहा है। और उनके बहुत करीबी लोगों ने कहा कि भी फैसला है, लड़ेंगे, जनमत के साथ है, लेकिन फैसला फाइनल 2-4-5 दिन में होगा।